सूरदास के पाठ का अध्ययन चल रहा है। छठा और सातवां पद देख लीजिए। छठा पद है सखीरी मुरली लीजे चोर, चिन्ह गोपाल कीरे अपने बस प्रीत सवन की तोर, छिदे घर भीतर ने वास्तर धरत न कबहु छोर, कबहु कर कबहु अधरण कट कबहु होसत जोर, ना जानो कुछ मेल मोहनी राखे रंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे राखी डोर। सकीरी मुरली लीजे चोर यानी गोपियां जो हैं बंसी के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त कर रही हैं और गोपी श्री कृष्ण की बंसी को अपनी स्वतंत्र समझती हैं। वो कह रही है कि हे सखी, एक सखी दूसरी सहेली से कह रही कि हे सखी, श्री कृष्ण की मुरली चुरा लीजिए, श्री कृष्ण की बांसुरी चुरा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस मुरली ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है। जिन गोपाल की ने अपने बस प्रिय सवन की तोर, जिस बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और सबसे मित्रता खत्म कर दी है। मुरली ने बांसुरी ने अपनी ओर आकर्षण कर लिया है और सबसे जो औरों से जो मित्रता है वो खत्म हो गई है। प्रिय सवन की तोर, औरों से प्रेम तब टूट गया है। वो कभी छोड़ कर नहीं रखते। छिद एक घर भीतर यानी कभी घर के भीतर जाए तो, घर के बाहर आए तो दिन रात कभी उसको अलग नहीं करते, कभी भी इसको छोड़ते नहीं। चाहे भीतर हो या बाहर हो, क्षण भर भी मुरली नहीं छोड़ते। कभी हाथ में रखते हैं और कभी अधरण, कभी होठों पर रखते हैं, कभी अपनी जो है कमर में वो लगा लेते हैं, कमर में कसकर लगा लेते हैं। ना जाने कुछ मोल में हो रही रागे अंग घोर, ना जाने इस बांसुरी में ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान श्री कृष्ण पर अपना मंत्र चला दिया है और जिसने श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से बस में कर लिया है या श्री कृष्ण उसके बस में हो गए हैं। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु को मन सजनी राख करो। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपी कह रही है कि हे सजनी, इस बंसी ने तो श्री कृष्ण का मन प्रेम के डोर में बांध लिया है, कैद कर लिया है। इसलिए एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी चुरा लेनी चाहिए। उस बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण को बस में कर लिया है और सबसे अपना प्रेम तोड़ दिया है। चाहे वो घर में हो, भीतर हो, दिन हो, रात हो, कभी उसको छोड़कर नहीं रखते। कभी हाथ में रखते हैं, कभी होठों में रखते हैं, कभी अपनी कमर में ठूस कर रख लेते हैं। ना जाने इस बांसुरी में कौन सा ऐसा मंत्र है जो एक एक अंग उसके बस में हो गया है। सूरदास जी कहते हैं कि सखियां कह रही हैं कि इस बांसुरी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोर में कैद कर लिया है। सातवां पद देखिए, उदम मोय ब्रज विश्वनाही, वृंदावन गोकुल सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसोदा नंद देव सुख पावत, माखर रोटी दयो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल सुस्तिल सब दिन हसत रे साथ सिरा, सूरदास धन्य ब्रजवासी जिनको हित। इसमें उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और मथुरा से वापस नहीं आते हैं, तब वो उद्धव से कह रहे हैं कि अपने मन की स्थिति बताते हैं, जिसे जो है कह रहे हैं कि उद्धव मोह ब्रज विसताई, हे उद्धव, मुझसे ब्रज को नहीं भुलाया जाता। यानी मेरे मन में अब भी ब्रज की याद आती है, मेरे मन से ब्रज नहीं निकलता। जब मुझे ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी जाती है तो ध्यान खो जाते हैं और वे ब्रज को भूल नहीं पाते। ब्रज में कौन सी विशेषता है? वृंदावन गोकुल वन सघन कुंज की छाई, वृंदावन और गोकुल के वन और वन सभी मुझे याद आते हैं। सघन कुंज की छाई यानी वो आगे घने कुंजों की छाया मैं भूल नहीं पाता। प्रात समय माता जसोदा नंद, प्रातःकाल माता यशोदा
और नंद बाबा को देखकर जो सुख मुझे मिलता था, जो आनंद मुझे मिलता था, उस सुख को भी भूल नहीं पाता। माखन रोटी दही सजा अतिथि, वो माखन और रोटी दही से सजाकर बड़े प्रेम के साथ खिलाते थे, वो मुझे बड़े स्नेह के साथ खिलाते थे। उस सुख को मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। और गोपी ग्वाल बाल खेले संग, गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ पूरा दिन हंसते खेलते कूदते बीत जाता था। वो दिन मुझे बार बार याद आते हैं। सूरदास धन्य राशि जिनको हित, सूरदास जी कह रहे हैं कि वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनको हित की चिंता, जिनके हित की चिंता श्री कृष्ण बार बार करते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण ब्रज को भुला नहीं पा रहे हैं, वो ब्रज उनकी बार बार उनको याद आ जाता है। हालांकि मथुरा सोने की नगरी है, वहाँ राजा बन गए हैं, वहाँ सभी सुविधाएं हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, फिर भी ब्रज को नहीं भुला पा रहे। वृंदावन के और गोकुल के जो बाग बगीचे हैं और उनकी सुंदर छाया है, वो उनको बार बार याद आती है। और प्रातःकाल माता यशोदा नंद बाबा को देखकर जो सुख प्राप्त होता था, उसकी बार बार याद आती है। माता यशोदा और नंद बाबा दही माखन रोटी प्रातःकाल बड़े प्रेम से खिलाते थे, उसकी याद आती है। पूरे दिन ग्वाल वालों के साथ खेलते बीतता था, उसकी याद आती है। बार बार वो ब्रज की याद करते हैं। तब सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनकी चिंता या जिनकी याद श्री कृष्ण जी बार बार करते हैं। प्रश्न लिख लीजिए गृह कार्य में कि श्री कृष्ण को किसने अपने वश में कर लिया है। दूसरा है किससे ब्रज को नहीं बुलाया जाता। और काव्य का सौंदर्य लिखिए। तीन प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न उत्तर आप घर से लेकर लाएंगे, पाठ से पढ़े अर्थ पढ़ेंगे तो उत्तर मिल जाएगा।